अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुबशिर मुगल और आज के सेशन में आप लोगों के सामने मैं चंद एक ऐसी चीज़ें रखूँगा जो मर्द को औरत में अच्छी लगती हैं, या इस पूरे सेशन का एक वन लाइनर आप कह सकते हैं, और वो ये है कि व्हाट मेन लाइक इन वोमेन। स्पेशली जब शादी करनी होती है, एक रिलेशनशिप बनाना होता है, या अगर रिलेशनशिप में हैं तो मर्द को क्या चीज़ अच्छी लगती है औरत में, और क्या पसंद करता है कि मेरी वाइफ ऐसा करे और इस तरह रिलेशनशिप अच्छा हो। सबसे पहली चीज़ अगर देखा जाए, वैसे अगर आप किसी से मिले नहीं हैं तो डेफ़िनेटली एक स्माइल होती है जो बहुत प्यारी लगती है, और अगर कोई औरत है उसके चेहरे पे, उसके फेस पे स्माइल है तो डेफ़िनेटली मर्द उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। दूसरी जो अहम चीज़ होती है, ऐसे लोग जो आपकी आउटलुक ऐसे देखना चाहते हैं कि आप सरेआम जो है लोगों के सामने अपनी नुमाइश करें, तो इट्स मीन कि वो बंदा आपको यूज़ तो कर सकता है लेकिन वो आपको कभी भी एज अ वाइफ जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो वो बंदा जो आपको लाइक भी करे, पसंद भी करे, आपके साथ रिलेशन भी बनाए और फिर शादी करे, तो हमेशा याद रखें मर्द जो है वो मुआशरे के हिसाब से चलता है, और उसको वाइफ वो चाहिए होती है जिसकी आउटलुक सोसाइटी के हिसाब से हो। मसलन हम मुसलमान हैं, बीइंग अ मुस्लिम, इस्लाम में जो चीज़ औरत को कही गई है, यानी पर्दा करना कहा गया है, नुमाइश करने से मना किया गया है, जितना भी मर्द घटिया हो। अब ये अलग सवाल है कि ऐसा क्यों है, क्योंकि वो ख़ुद ऐसा होता है तो दूसरों से ऐसा क्यों एक्सपेक्ट कर रहा होता है, लेकिन नहीं, मुआशरे के हिसाब से हर मर्द की यही ख्वाहिश होती है कि मेरी वाइफ पाक दामन तो हो ही, लेकिन वो अपने जिस्म की या अपनी बॉडी की नुमाइश ना करे, मीन टू से पर्दा करे। पर्दे का मतलब ये भी नहीं है कि हर वक्त वो नकाब में रहे। पर्दे का ये मतलब है उसका बॉडी स्ट्रक्चर जो है, बॉडी शेप जो है, वो किसी को गैर महरम को नज़र ना आए। तो आपने अगर रिलेशनशिप बनाना है, डेफिनेटली आपके फेस पे स्माइल तो होनी चाहिए। इसमें ये याद रखें कि कोई कलर मैटर नहीं करता, कोई कितना वाइट है, कोई ब्लैक है, सांवला कलर है, जैसा भी है, आपकी जो अदाएँ हैं, स्पेशली आपकी स्माइल, वो इम्प्रेस करेगी किसी भी मर्द को, किसी भी लड़के को। और उसके बाद जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं एज अ वाइफ, तो याद रखें कोई भी मर्द जो है वो ऐसी औरत को पसंद नहीं करता है जो सरेआम नुमाइश करती फिरे। वो आपके साथ दोस्ती करके आपको यूज़ तो कर सकता है, आपके साथ टाइम तो स्पेंड कर सकता है, लेकिन एज अ वाइफ आपको कभी भी वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तीसरी जो चीज़ औरत में मर्द पसंद करता है वो ये है कि औरत उसको चीट ना करे। अब इसमें दो अहम चीज़ें मैंने आपको बतानी है ये चीटिंग के हवाले से। पहली चीज़ तो ये है कि आपने हरगिज़ जवानी में या कहीं भी, आप अगर टीन एज में हैं, तो गलती नहीं करनी है। गलती का मतलब ये है कि आप किसी गैर महरम से ना रिलेशनशिप बनाएं, ना ही उसके साथ कोई रिलेशनशिप में रहें। लेकिन खुदा न खास्ता अगर आप रिलेशनशिप में रहे हैं तो फ़ौरन जो ही आपका किसी के साथ रिलेशनशिप बने, किसी मर्द के साथ, और शादी तक बात आए, तो उसको पहले ही वो बता दो, जो भी सच है उसके सामने रख दो। अब इसके दो आउटपुट हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है मर्द उसी टाइम आपको छोड़ जाए, या फिर ये हो सकता है कि उसको यकीन आ जाए कि यार ये मेरे साथ सच बोल रही है, इस वजह से मैं इसको माफ़ कर देता हूँ। लेकिन एक याद रखना बात, मर्द की एक अजीब सी नेचर है कि मर्द उस टाइम तो माफ़ कर देता है, लेकिन फिर ज़िंदगी में कहीं भी जब झगड़ा हुआ या इस तरह की बात होगी तो वो आपको इस चीज़ का ताना ज़रूर देगा। इसलिए गैर महरम से दूर रहें, ऐसे लोगों से दूर रहें जो नुमाइश के लिए एक टिश्यू पेपर की तरह आपको यूज़ करें। ये बात आपने गलती करनी नहीं है, किसी सूरत भी गलती नहीं करनी है, लेकिन अगर हो गई है तो फ़ौरन बता देना है। और बताने के बाद आप जितना प्यार देंगे, डेफ़िनेटली वो हस्बैंड उस चीज़ को कभी भी याद नहीं करेगा या याद नहीं करवाएगा, आपको ताने नहीं मारेगा। हमारा माशरे में हर मर्द की ये ख्वाहिश है कि उसकी वाइफ उसके बैग पे, जब वो घर में मौजूद ना हो या जहाँ पे वो मौजूद ना हो, उसकी वाइफ मर्द बन जाए, मर्द की तरह रिएक्ट करे, उसकी ज़ुबान, उसका रहन सहन, उसके फेस पे स्माइल ना आए। चूँकि अगर आप गैर महरम को देख के स्माइल कर रहे हैं, कहीं पे गलती से भी आपने कर दी है, तो मर्द फ़ौरन आपको तलाक तक चला जाएगा, वो आपको कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। चूँकि मर्द ये चीज़ कभी भी बर्दाश्त नहीं करता कि उसकी औरत किसी तीसरे बंदे के जाने अनजाने में भी, गलती से भी उसकी तरफ जाए, या वो उसको अट्रैक्ट करे, या उसको वो देखे। मर्द जो है उसकी ये ख्वाहिश होती है कि औरत सिर्फ सुने, उसको लिसन करे, बोले नहीं। जब भी आप क्रॉस टॉक करोगे तो मर्द आपको कभी भी पसंद नहीं करेगा, कोई भी लड़का आपको पसंद नहीं करेगा। और आप सारी चीज़ें मनवा लोगे अपने मर्द से, अपने हस्बैंड से, उससे सारी चीज़ें मनवा सकते हो, लेकिन उस सूरत में जब आप उसकी सारी सुनो। चूँकि कम्युनिकेशन स्किल्स का भी ये सबसे बेस्ट हुनर है, सबसे बेस्ट पॉइंट है कि आपने अगले बंदे को सुनना है, उसको समझना है और उसके बाद रिएक्ट करना है। तो आपने भी सुनना है,
जितना आप सुन सकते हैं। बेशक आप पे वो क्रिटिसिज्म कर रहा है, आप पे गुस्सा कर रहा है, उसको सुने, समझें और एक तरीके के साथ, प्यार के साथ उसको हैंडल करके उसका जवाब दें। क्रॉस टॉक ना करें। अगर आप क्रॉस टॉक करेंगे तो कोई भी मर्द आपको अच्छा नहीं समझेगा, आपको लाइक नहीं करेगा। और नुमाइश की मैंने शुरू में बात की थी, तो अगर आप वाइफ हो, आपकी शादी हो चुकी है, तो मैं आपको कहूँगा कि रिलेशनशिप को अच्छा बनाने के लिए इस्लाम भी हमें कहता है अपने हस्बैंड के सामने अपनी नुमाइश करो। जितना आप रोमांटिक लग सकते हो अपने हस्बैंड के सामने लगो, क्योंकि अपने हस्बैंड को अट्रैक्ट करने का ये सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप उसके लिए जब वो घर आए तो हर वक्त रेडी, जो वो कहे आप उसकी बात मानो। और ये जो मैंने नुमाइश की बात की है, इसमें एक और रिक्वेस्ट है मेरी, और वो ये है कि ये जो मेकअप आजकल की औरतें करती हैं ना, ये हरगिज़ ना करें। ज़रूरत से ज़्यादा मेकअप, एक तो होता है ना कि चलें आपको थोड़ा बहुत क्रीम लगाई, मुंह साफ़ कर दिया फेस वॉश से, ये नॉर्मल चीज़ है। लेकिन बड़ी ज़्यादती करती हैं आज की कुछ औरतें या लड़कियां। उनका रंग वो नहीं होता, लेकिन वो ऊपर लगा लगा के अपने फेस को भी ख़राब कर लेती हैं, और वक्ती तौर पे उस बंदे को तो अट्रैक्ट वो कर लेती हैं, लेकिन उसके बाद पूरी ज़िंदगी ताने सुनती रहती हैं। ये काम ना करें, जो हैं वही रहें, बी योर सेल्फ और नेचुरल रहें। अल्लाह ताला ने जो चीज़ जैसी बनाई है उसमें अट्रैक्शन होती है। जब आप क्रीमें लगा के मेकअप कर के अपने आप को अजीब सा कर लेते हो, तो उस वक्त मर्द को नफ़रत होना शुरू हो जाती है। क्योंकि अगर पहली मुलाकात आप अट्रैक्ट कर लेते हो, जानबूझ के कुछ बन के दिखा रहे हो, तो फिर लाइफ भर आपका अच्छा रिलेशन नहीं रहेगा। जो हो, जैसे आपकी नेचर है, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, जो आपने मिस्टेक्स की हुई हैं, वो पहली दफ़ा ही बता दो, ताकि आपका रिलेशनशिप जो है वो अच्छा रहे। तो मैंने कुछ चीज़ें बताई हैं, वो गिनवा देता हूँ। सबसे पहली चीज़ मैंने स्माइल की कही थी। दूसरी चीज़ मैंने कही थी कि आप लोगों ने कुछ छुपाना नहीं है, चीट नहीं करना है। तीसरी चीज़ आपको ये बताइए कि आपने नेचुरल रहना है। चौथी चीज़ जो कही है कि लिसनिंग, आपने लिसन करना है, बात को टोकना नहीं है। कोई भी मर्द जब आपसे बात कर रहा हो तो क्रॉस टॉक नहीं करना। पांचवी चीज़ मैंने ये कही है कि नुमाइश अपने हस्बैंड के सामने करना है, उसको सेटिस्फाइड भी करना है, उसको खुश रखना है, कभी उससे कुछ छुपाना नहीं है, कभी उससे चीट नहीं करना है। ये कुछ सारी चीज़ें थी जो मिक्स करके मैंने बताई हैं। आई होप कि आप इस पॉइंट को समझोगे और आपका रिलेशनशिप अच्छा रहेगा अपने हस्बैंड के साथ। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों तक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना कीमती वक्त देने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।